और रुक करेंगे सीधे दुमका। हमारे साथ लाइव सहयोगी जुड़ रहे राकेश। राकेश, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो है, क्योंकि झारखंड में दो उपचुनाव है। एक जो आरोप बीजेपी पहले से लगाते रही है, और इधर बाबूलाल मरांडी भी आरोप लगाते हैं शिबू सोरेन पर कि इन्होंने झारखंड अलग राज करने के नाम पर आंदोलन को बेचा, पैसे लेकर आंदोलन को बेच दिया। ये आरोप लगाते रहती है बीजेपी, और अब बाबूलाल मरांडी ने भी यही बात कही है। नहीं, देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। बीजेपी के तरफ से इस तरह के बयान बीजेपी की तरफ से लगातार आते रहे हैं, और उन तमाम आरोपों का जवाब आपने देखा होगा। जब 24 तारीख को जब मुख्यमंत्री दुमका में थे, उपराजधानी में थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विपक्ष के हर हमलों का उन्होंने करारा जवाब देने का काम किया है। चाहे वो बाबूलाल मरांडी के उस बयान की बात कर ले जिसमें उन्होंने कहा कि दुमका क्या सोरेन परिवार का ही है, हर कोई यहाँ से चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसका भी उन्होंने जवाब दे दिया। यहाँ से सोरेन परिवार को खदेड़ने की बात बाबूलाल मरांडी लगातार चुनावी सभा में कर रहे हैं, उसका भी जवाब उन्होंने दिया कि क्या कोई छत्तीसगढ़िया को आप लाना चाहते हैं। तो ऐसे तमाम आरोप, ऐसे तमाम हमले जो बीजेपी लगातार इस चुनाव में खासतौर पर दुमका को लेकर बीजेपी की तरफ से कहे जा रहे हैं, चाहे उनके पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हो, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बात कर ले, अर्जुन मुंडा की बात कर ले, तो ऐसे तमाम बड़े चेहरे जो बीजेपी के लगातार दुमका में कैंप कर रहे हैं और राज्य सरकार के कामकाज पर, राज्य सरकार के छवि पर और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर लगातार जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, उन तमाम हमलों का जवाब मुख्यमंत्री ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया है। और ये चुनाव है, देखिए, इस तरह के बयानबाजी लगातार होते रहेंगे। चुनावी गर्माहट इसी को कहते हैं, और जैसे जैसे इसका तपिश और बढ़ता जाएगा, आप देखेंगे कि जुबानी जंग और ज़्यादा तेज आपको सुनने को मिलेगा। इस बीच आपने भी देखा होगा कि जो शब्द हैं वो कहीं ना कहीं तार तार हुए, चाहे बाबूलाल मरांडी के तरफ से जिस तरह के बयान दिए गए, वो कहीं ना कहीं जो शुद्ध लोकतंत्र होता है, एक स्वस्थ लोकतंत्र होता है, उसकी जो परंपरा होती है, उस पर कहीं ना कहीं ठेस पहुंचता है। ऐसे अगर आप बयान देते हैं, चूँकि आप राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे, तो आपसे इस तरह की बयानबाजी शोभा नहीं देती, आपसे इस तरह के लोग उम्मीद भी नहीं करते हैं। रघुवर दास ने भी इसी तरीके का बयान दिया, उनके बयान को लेकर भी बड़ी आलोचना हुई। मुख्यमंत्री ने भी इनके बयानों पर उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बाबूलाल मरांडी सरीखे नेता हों, या अर्जुन मुंडा हो, या फिर रघुवर दास हो, जो राज्य की कमान संभाल चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ऐसे बड़े पदों पर रहने वाले नेताओं से इस तरह के बयानबाजी शोभा नहीं देते। तो अपने अपने स्तर से बयानों का ये जो दौर है, ये चुनाव को लेकर, वो लगातार जारी है। जिसान जी, और अब चलिए बात कर लेते हैं चुनाव प्रचार की। तो जिस तरह से डोर टू डोर प्रचार हो रहा है राकेश, वहां पर चाहे हम बात इधर एनडीए फोल्डर की करें या महागठबंधन की करें, तो प्रखंड स्तर पर किस तरह से इन दोनों पार्टियों की तरफ से, इन दोनों गठबंधन, अगर महागठबंधन की बात करेंगे, तो जो विधायक है वो किस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं डोर टू डोर जाके, और एनडीए फोल्डर की तरफ से जो विधायक है या जो नेता है? नहीं, देखिए, डोर टू डोर कैंपेन हो या फिर बैनर पोस्टर की बात कर ले, तो पूरा दुमका शहर जो है वो बैनर पोस्टर से पट चुका है जिसान। और लगातार, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं की बात कर ले, तो उनके 7 से 8 विधायक लगातार दुमका में कैंप कर रहे हैं। इसके अलावा जो उनके सांसद हैं वो यहाँ मौजूद हैं। राज्य सरकार के कई मंत्री, चंपई सोरेन हो, वो लगातार दुमका में ही कैंप किए हुए हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो यूपीए फोल्डर लगातार मजबूत स्थिति बनाए हुए है और चीज़ों को अपने अनुकूल करने की कोशिश की जा रही है। सरकार की सहयोगी कांग्रेस के भी मंत्री लगातार दुमका पहुंचे, कई उन्होंने चुनावी सभा की, चाहे बादल पत्रलेख की बात कर ले, आलमगीर आलम की बात कर ले, रामेश्वर उरांव की बात कर ले, तो ऐसे तमाम चेहरे लगातार दुमका में आ रहे हैं, चुनावी सभा कर रहे हैं। जो यूपीए फोल्डर के जो प्रत्याशी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी है बसंत सोरेन, उनके पक्ष में चुनावी सभा की जा रही है। और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक हैं वो लगातार छोटे छोटे पॉकेट्स में चुनावी सभा करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं। राज्य सरकार के 10 महीने के जो कार्यकाल है, जिस तरीके से राज्य सरकार ने इस 10 महीने में काम किया है, ख़ासतौर पर कोरोना संकट के बीच में सरकार की जो उपलब्धियां रही है, उसे लोगों के बीच में बताने का काम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो राज्य सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से जो मंत्री है, वो लोग तमाम ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। दूसरी तरफ अगर आप एनडीए की बात करें, अगर आप बीजेपी की बात करें, तो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बाबूलाल मरांडी, विधायक दल के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, जो कि
इसके अलावे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का भी यहाँ कार्यक्रम 2-3 दिनों का था। तो उनके तरफ से भी लगातार कैंप किए जा रहे हैं, उनके बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं और लोगों के बीच वो भी जा रहे हैं, चुनावी सभा की जा रही है। तो मुकाबला कहीं ना कहीं दुमका में आपको थोड़ा रोमांचक नज़र आएगा, थोड़ा संघर्ष नज़र आएगा, लेकिन इस सब के बीच थोड़ी जो बेनिफिट अगर आप देखें, अगर थोड़ी आप देखें कि चीज़ें पक्ष में होती है, तो सरकार चूँकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में है प्रदेश में, तो उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं बसंत सोरेन, उनको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल ये चुनाव है, जब तक चुनाव के परिणाम सामने नहीं आ जाते तब तक कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि लड़ाई यहाँ शानदार आपको देखने को मिलेगी दुमका में। जिशान, आरोप प्रत्यारोप तो लग ही रहे हैं राकेश। जिस तरह से इधर हेमंत सरकार का कहना होता है कि बहुत कम वक्त हमें मिला, 10 महीने बहुत कम, और इस इतने कम वक्त में भी हमने अपने मजदूर भाइयों को झारखंड में लाने की हमने कोशिश की, चाहे इसके लिए हमें हवाई जहाज का ही इस्तेमाल क्यों ना करना पड़ा हो। और उधर बीजेपी की तरफ से आरोप लगते हैं कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है, जो भी वादे किए गए थे सरकार उसमें फेल। इसके इतर चूंकि आप दुमका में हैं, आम जन की क्या राय है, उनकी क्या अपनी सोच है, जो आम मतदाता होता है वो किन चीजों को रखकर, ध्यान में रखकर इस बार वोट डालने वाला है? क्या आपका वहां पर आंकड़ा क्या कहता है, चूंकि आप उस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं? नहीं, देखिए, डेवलपमेंट का एक इशू है। लोगों को लगता है कि पूर्ववर्ती सरकार जो रघुवर दास की सरकार थी, उसमें चूंकि लुइस मरांडी खुद मंत्री थी, तो लोगों को उम्मीद थी कि उस 5 साल के कार्यकाल में दुमका में काम होगा और दुमका का विकास होगा, लेकिन उस स्तर पर चीज़ें नहीं देखने को मिल रही है और लोगों में कहीं ना कहीं उस 5 साल को लेकर थोड़ी नाराज़गी है। लेकिन ये भी ज़रूर है कि अगर आप देखें तो रघुवर दास का जो 5 साल का कार्यकाल था, उसमें दुमका पर सबसे ज़्यादा सरकार ने फोकस किया था। लगातार उस वक्त के मुख्यमंत्री रघुवर दास दुमका दौरा उनका हुआ करता था, दुमका में वो कैंप करते थे और दुमका में कई सारी योजनाओं की शुरुआत भी की गई। लेकिन बतौर मंत्री लुइस मरांडी से बहुत उम्मीदें थी यहाँ के लोगों की और उनको लगता था कि उनके 5 साल के कार्यकाल में दुमका का शानदार विकास होगा। उपराजधानी है, तो उस लिहाज से भी राज्य सरकार इस पर ज़्यादा फोकस करेगी।